अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जैसे ही विकी चीमा और अम्मा जी पे वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। हालांकि मैं उस वीडियो में क्लियर ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मैं इनकी नई फॉलोवर हूँ, मुझे अभी इतना इनके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया। मुझे ये पता था कि ये हमारे भाई हैं, ठीक है। विक्की वकास इनका नाम है, वकास चीमा, और ये पिछले 16-17 साल से साउथ अफ्रीका में रहते हैं और इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है और एक इनकी अम्मी है जो इनके साथ वीडियो में आती हैं और इनके अब्बू भी इनके साथ रहते हैं। बस तो लोगों को समझ नहीं आई कि मैं किसके बच्चों की बात कर रही हूँ। कुछ कह रहे हैं कि अम्मा जी के 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, ये है वो है। कुछ जो हैं वो अम्मा जी से इतने जेलस हैं कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही उनकी तारीफ़, जो मैंने ज़रा सी तारीफ़ क्या कर दी उनके कंटेंट को लेके। तो बस कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे एतराज़ हुआ। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि आजकल के दौर में जहाँ ये सोशल मीडिया का दौर है, हर घर में क्या कहते हैं, हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है। मैं आजकल पाकिस्तान के हर मोहल्ले में 2-4 चैनल हैं, ठीक है। और शहरों में कितने चैनल्स हैं, कितने लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट किया हुआ है। वो अगर आप इन्फ्लुएंसर्स के दरवाज़ों के सामने देखें तो लाइनें जो लगी होती हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि हर बच्चा जो है वो यूट्यूब पे जो है ना अपना एक चैनल बना के बैठा है और काम कर रहा है। और ज़्यादातर जो हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है ना वो फहाशी पर मबनी है, बेगैरती पर मबनी है, और उसमें कुछ सीखने को हमें नहीं मिलता। कोई पाकिस्तानी वैल्यूज़, कोई इस्लाम के रिलेटेड चीज़ नहीं हमें दिखाई जाती, ठीक है। अपने मज़हब को कहीं पे भी ही ये लोग फॉलो करते हुए नज़र नहीं आते। बहुत अफसोस होता है कि हम एक मुस्लिम और कंट्री में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और ये मुल्क हमने सिर्फ इसलिए हासिल किया था कि यहाँ पे हम अपने मज़हब की मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। जो हमारा इस्लाम हमें दीनी तालीम देता है उन पे हम आराम से खुल खुला के जो है ना उसके हिसाब से अपनी लाइफ को गुजार सकें। लेकिन अफसोस मुझे हुआ कि इन लोगों को तो देखने वाले बेशुमार लोग हैं, इनको सपोर्ट करने वाले जितना भी ना तो कल्चर का, तहज़ीब का, ठीक है, अपने मुल्क की रवायात का, और ना ही अपने मज़हब इस्लाम का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, ठीक है। दिल खोल कर लोग जो हैं वो मतलब इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं जिसको देख के इंसान को जो है ना शर्मिंदगी फ़ील होती है ख़ुद में कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। तो वहीं पे एक ऐसा चैनल है जो इस मुल्क में भी नहीं बैठे, इस मुल्क से पिछले 15-16 साल से वो बाहर बैठे हैं, और वहाँ बाहर बैठ कर भी वो अपने पाकिस्तानी कल्चर को नहीं भूले, ठीक है। अपने मज़हब से उनका लगाव, ठीक है, और बुज़ुर्गों का एहतराम, हमारी वैल्यूज़, हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर, सकाफ़त, उसको अच्छी तरह से वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लोगों को इस पे भी मसला हो रहा है। मैंने वीडियो बनाई है, सिर्फ मैंने उनके बारे में मुझे जितना पता था पहली वीडियो में मैंने उतना बताया, ठीक है। तो वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि भाई वो इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की, तो ये तो वो, तो इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त देता है जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रह के हमारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बेहयाई फैलाई हुई है। आप वहाँ जाके बात करें ना, वहाँ पे आप लोग नहीं बात करते। यहाँ अम्मा जी आई हैं, ठीक है, वो उनकी उम्र जो है, एज जो है 65 प्लस एज है उनकी, ठीक है। उनकी जो बातें मुझे अच्छी लगी हैं, मैंने थोड़ी सी उनकी वीडियोस देखी, सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी ना, एक तो वकार भाई की अपने अम्मी और अब्बू से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत, बच्चों से डीलिंग, बच्चों से प्यार, अम्मा जी का दुआ देना, ठीक है, जो कि हमारे पाकिस्तान में तो हम अपने माँ बाप की दुआओं के बगैर हम कहते हैं हमारा दिन ही का आगाज़ नहीं होता। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैंने तारीफ़ कर दी। लेकिन कुछ लोगों को भाई जलन होने लगी। अब मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। और क्यों पसंद कर रहे हैं और इतना तेज़ी से ये चैनल वायरल क्यों हो रहा है, वजूहात मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी हमें लगता है कि हम एक पाकिस्तानी फैमिली की वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमें मज़हब भी नज़र आता है, इस्लाम को भी फुल फॉलो किया जाता है, तहज़ीब भी नज़र आती है, सकाफ़त भी नज़र आती है, ठीक है, पर्दा भी नज़र आता है। अब अम्मा जी के हवाले से जब वकार भाई से कहा गया कि उनकी आप जवानी की पिक्चर दिखाएं तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अम्मा जी अगर इस एज में ना होती तो वो मेरे साथ वीडियो में भी ना होती, और आप ये भूल जाएं कि मैं उनकी कोई जवानी की पिक्चर जो है वो आपको दिखाऊंगा, ये नहीं हो सकता मेरे चैनल पे।
अम्मा जी अगर आ रही हैं तो वो अब इतनी उनकी एज हो गई है, वो 65 प्लस हो गई हैं, ठीक है, वो माओं में शुमार होती हैं, यानी कि अब अगर वो वीडियो में आ भी रही हैं ना तो एज ए मदर उनको सब डील करते हैं, ठीक है। हर किसी ने उनको माँ के रूप में देखना है, माँ की तरह जो है उनको डील करना है, माँ की तरह उनसे डिमांड करनी है, दुआओं की डिमांड करनी है, कोई इस ऐसी वैसी बात नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें कहीं पर देखने को आजकल मिल ही नहीं रही। आजकल तो माएँ 70-70 80-80 साल की हो गई हैं तो वो बच्चियां बनी हुई हैं, नाच गाने पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो ये एक ख़ातून है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ठीक है। इनका नाम शाजिया है, जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताती रहूँगी। आंटी जी का नाम उन्होंने मुझे लगता है कि शाजिया बताया, फिर आज उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम बताया, लियाकत अली चीमा, ठीक है। आज मैं पूरे होमवर्क साथ जहाँ बैठी हूँ, लियाकत अली चीमा उनके हस्बैंड का नाम है अम्मा जी के, और वो पिंड मित्रा वाली तहसील डस्का सियालकोट के रिहायशी हैं। उनका आबाई घर आबाई गांव वहीं पर है, और वकास जो हैं ये इनकी कास्ट जो है वो आप सबको पता है चीमा है। और अम्मा जी के कोई 4 बेटे नहीं हैं, मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक उनके 3 बेटे हैं। एक उनके बेटे जो है वो मोहम्मद अहमद है शायद, जी मोहम्मद अहमद है, और दूसरे जो हैं शायद ज़ुहेब हैं, तो ज़ुहेब हसन चीमा, ठीक है। अम्मा जी की शादी को माशाल्लाह से 42 ईयर हो चुके हैं, 42 साल। और जो वकास भाई के जो फादर हैं, ठीक है, लियाकत साहब, हाजी साहब के नाम से उनको बुलाते हैं वो मुखातब करने के लिए, तो वो कोई गवर्नमेंट शायद जॉब करते थे और 30 साल उन्होंने जॉब की है और मुख्तलिफ़ शहरों में वो रहे हैं, ठीक है, अपने जॉब के सिलसिले में, और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ना वो रहे हैं, जो अम्मा जी की बातों से मैंने सुना है। और वकास भाई की जो बच्चे हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिसमें बेटी का नाम बड़ी का दुआ फातिमा है, फिर अरहम है बेटे का नाम, और जो छोटी बेटी है उसका नाम आयरा है। और बहुत ही नाइस, बहुत प्यारी वीडियो। और इनकी जो मकबूलियत, इनको शोहरत जो मिली है ना, वो इनके घर जो इनकी हेल्पर हैं उनके साथ इनका जो रवैया है, जो अम्मा जी उनके साथ बात करती हैं ना पंजाबी लैंग्वेज में, और वकास भाई फिर उनको समझाते हैं, तो ये चीज़ मतलब एक यूनिक सा कंटेंट है ना। एक साउथ अफ्रीका की खातून है जो एज ए हेल्पर एक पाकिस्तानी घर में काम करती हैं, ठीक है। तो वो उनके घर में जब काम करती हैं तो अम्मा जी जब उनको मुखातिब करती हैं या उनसे बात करती हैं, अपनी बात जो उन्होंने बतानी होती है, तो उनका एक स्टाइल है, जैसे हमारी जो पंजाब की हमारी माएँ हैं ना, उनका यही स्टाइल होता है, ठीक है। मतलब हमने भी यही देखा है, इसलिए मुझे तो अजीब नहीं लगता, लोगों को शायद अजीब लगता हो, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ओवर हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये जानबूझ के हो रहा है। मुझे फ़िलहाल ऐसी कोई जो है ना फीलिंग नहीं आई कि वो ओवर कर रही हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है, ये वीडियो को लोग ज़्यादा देखें इसलिए बिस्मिल्लाह, और इस तरह बेटी माँ जिस तरह वो मुखातिब करती हैं बच्चों को, तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा नहीं। हमने तो यही कल्चर देखा है अपने पंजाब में, इसी तरह हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं बच्चों को इसी तरह से प्यार से मुखातिब करती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि घर में कोई हर वक्त ही जी बिस्मिल्लाह होती रहती है, लेकिन कैमरा में जब कैमरा ऑन होता है ना, तो उस टाइम बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी एक इन्फ्लुएंसर पर आती है कि वो अपने घर का माहौल ऐसा रखे कि वीडियो से हम एक पॉजिटिव जो है मैसेज कन्वे करें। तो वो विकास भाई जो हैं बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब हमारे इंडियन बहन भाई इस तरह का हमारा कंटेंट देखते हैं, पाकिस्तानी फैमिली कल्चर का लाइफस्टाइल, तो वो फिर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में हम जो हमारी रियल लाइफस्टाइल है वो ये है, ठीक है। जो हमें यहाँ पे दिखाया जहाँ पे जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है ना कल्चर, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हमारा शहरों का है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो बिल्कुल भी उसमें कोई रियलिटी नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ गाँव पंजाब, तो हम लोग तो यहाँ गाँव में रहने वाले लोग हैं, गाँव में देहातों में पले हैं, हमें तो पता है इन चीज़ों का। तो ये चीज़ जो है ना जो अब दिखाई जा रही है हमारे पाकिस्तान में, जितने भी सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं बहुत सारे विलेज के, तो वो यहाँ पे मतलब कि एक फेक कंटेंट बनाया जाता है, स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे हमसाया जो मुल्क है, हमारे इंडियन बहन भाई, वो समझते हैं कि शायद हम अपनी रवायात और वैल्यूज़ को भूल चुके हैं, जबकि ऐसा
कोई ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे, अभी तक भी बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है, स्पेशली माँ बाप का। तो यहाँ पे तो देखें ना, वो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं विलेज के हों या शहरों के, भाई लड़ाई झगड़े, ख़ानदान के रोले रप्पे, लड़की भाग गई, डाइवोर्स हो गई, ये सब व्यूज़ का चक्कर है। और अगर ये हो रहा है तो ये चंद लोग हैं आटे में नमक के बराबर, बल्कि उससे भी कम है, ठीक है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि कोई हमें इस तरह की फैमिली देखने को मिली है जो बाहर बैठ के भी पाकिस्तानी प्योर कल्चर दिखा रही है और फिर इस्लाम को भी मुकम्मल फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से अभी पिछली वीडियो में मिलाद शरीफ करवाया गया, ठीक है, वहाँ पे रह के भी वो अपने तमाम जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं है कि वो इस्लाम से दूर है। तो बिला वजह की तनकीद जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर मुझे कहीं पर लगा उनकी वीडियो में कुछ ऐसा तो उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई मुनाफ़िकत से काम ले रही हूँ या मैं उनकी फजूल में चमचागिरी कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती। तो अभी तक जितना देखा, समझा, जो महसूस किया वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आगे फिर देखते हैं कि मतलब अब वो अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद क्या क्या होता है वो तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।